मैं संघ परिवार की नौकरानी हूँ। जब मैं 6 साल की थी, मेरी माँ का देहांत हो गया। संघ परिवार ने मुझे गोद लिया और पाला। इतने सालों से मैं हमेशा संघ परिवार की बड़ी बेटी संघ मियाओयू की छाया रही हूँ। मैं हमेशा इस एहसान को चुकाना चाहती थी और संघ परिवार छोड़ देना चाहती थी, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी। वह लिंग युनचेन एक्सीडेंट में था, 2 साल से कोमा में है। कौन जाने अब वह कैसा दिखता होगा। अगर शादी तोड़ी तो लिंग परिवार नाराज हो जाएगा। जब लिंग परिवार से डर लगता है तो तू मेरी जगह लिंग युनचेन से शादी कर ले। मैं बड़ी बहन, मैं तुम्हारी जगह कैसे शादी कर सकती हूँ? क्या नामुमकिन है? भूल मत जा, मेरे परिवार ने तुझे पाला है। अब एहसान चुकाने का वक्त आ गया है। लिंग युनचेन हाइचेंग के नंबर 1 यंग मास्टर हैं। अगर वह एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो कितनी लड़कियां उससे शादी करने को तैयार होती। मुमकिन नहीं है कि तेरी जैसी नीच जाति की बारी आती। यह काम पूरा कर दे, हमारे परिवार का एहसान चुक जाएगा। एहसान चुकाना? अगर इस बार एहसान चुक गया तो मैं आजाद हो जाऊंगी। ठीक है, इस बार मान जाती हूँ ताकि मैं बच सकूं संघ मियाओयू के अत्याचार से। ठीक है, मैं तुम्हें मान सकती हूँ, लेकिन इसके बाद हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। तुम लोग मुझे फिर कभी मत ढूंढना। अब से हम अलग अलग रास्ते पर चलेंगे। हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ठीक है, तो फिर यह कोमा वाला पति तेरे ही हिस्से। मुझे नहीं पता यह भविष्य का पति लिंग युनचेन कैसा दिखता है। आखिर 2 साल से नहीं देखा, कहीं वह काप्पा जैसा तो नहीं होगा? युनचेन, वह तो तुझे दुखों से निकालने वाला उपकारी है। तू उसे रूप से कैसे आंक सकती है? क्योंकि तूने मुझे बचाया है संघ मियाओयू के चंगुल से। मैं तेरा अच्छे से ख्याल रखूंगी, चाहे तू कैसा भी दिखे, मैं स्वीकार करूंगी। पहले अंदर चलते हैं। वाह, कितना हैंडसम है। बोला था काप्पा, यह क्या? 2 साल लेटे रहने पर भी इतना खूबसूरत है। सच में बिल्कुल भी नुकसान नहीं लगता। लगता है शादी करना सही फैसला था। बदसूरत कहाँ है? 2 साल से पड़े होने पर भी इतने खूबसूरत हो। सच में कोई नुकसान नहीं लगता। लगता है शादी करके आना सही था। क्या आवाज है? क्या यह वही है जो मुझसे शादी का वादा किया था? सॉन्ग मियाओयू, मुझे बदसूरत कहा। हम्फ, बेवकूफ औरत। पहली बार मिल रहे हैं लिंग जी। नमस्ते, मैं ही हूँ आपकी पत्नी। आप चिंता न करें, मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूंगी। सॉन्ग मियाओयू बहुत अजीब है। यह वही राजकुमारी रोग वाली औरत है। बीएस बीएस बीएस। आइए आइए। तुम मियाओयू हो, है ना? आप? आंटी जी? हाँ, मैं युनचेन की माँ हूँ। युनचेन की हालत आपने देख ली है। उसे अभी पता नहीं है कब जागेगा। अगर आप सच में शादी नहीं करना चाहती, यह शादी हम रद्द कर सकते हैं आंटी जी। मैं भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। क्या मुझे नौकरी से निकालना चाहती हैं? क्या मुझे तलाक दिलवाना चाहती हैं? नहीं नहीं, यहाँ से जाने पर मुझे खूबसूरत आदमी कौन दिखाएगा? नहीं 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 आंटी जी, मैं स्वेच्छा से आई हूँ। मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। सच में खूबसूरत आदमी देखने के लिए रहना चाहती हूँ। अच्छी जिंदगी जीने के लिए। वैसे भी पति कोमा में है और गाली भी नहीं देता। लिंग परिवार में पैसा भी है और फुर्सत भी। अगर किसी दिन लिंग युनचेन चला गया तो क्या मैं सीधे विरासत पा जाऊंगी और जिंदगी के शिखर पर पहुंच जाऊंगी। कितना शानदार है। यह औरत न सिर्फ बदकार है बल्कि लालची भी है। लेकिन ये बात लगता है सिर्फ मैंने सुनी। क्या मैं इसके दिल की बात सुन सकता हूँ? मियाओयू, क्या तुम सच में राजी हो? आंटी, आप चिंता न करें। मैं युनचेन की देखभाल के लिए रुकना चाहती हूँ। मैं उनसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। मैं उनकी देखभाल करने के लिए रुकना चाहती हूँ। पैसे और फुर्सत वाली जिंदगी कितनी अच्छी है। मुझे तो रुकना ही होगा। पैसे और फुर्सत वाली जिंदगी। ठीक है मियाओयू, अगर तुम सच में रुकना चाहती हो, हम लिंग परिवार तुम्हारे साथ कोई कमी नहीं करेगा। यह हमारी खानदानी जेड चूड़ी है और यह ब्लैक कार्ड तुम रख लो। इसकी कोई लिमिट नहीं है। तुम खूब खर्च करो और अगर खत्म हो जाए माँ को बताना। अपने आप को कम मत समझना।
नहीं नहीं, ये बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकती। बस तुम माँ से शर्माओ मत, रख लो। शुक्रिया माँ, अब से आप ही मेरी असली माँ हैं। मैं आपकी अच्छी तरह देखभाल करूंगी। अच्छा चलो खाना खाते हैं। हाँ। तो ये एक दिखावटी और लालची औरत है। पता नहीं माँ इसके झांसे में आ जाए। नहीं, चेन असिस्टेंट से कहूं कि इस पर नजर रखे। लगता है अब और कोमा का बहाना नहीं कर सकता। पता नहीं वो मामला कैसे निपटा गया। यह औरत यहाँ आकर क्या करना चाहती है? जरूर कुछ बुरा इरादा है। बहुत थक गई हूँ माँ, उसकी कमर खराब है। अच्छा है, मैंने कुछ दिन मालिश सीखी है, उसकी कमर अच्छे से दबाऊंगी। मुझे कुछ और सूप बनाने सीखने होंगे माँ की तबीयत ठीक करने के लिए, वरना पता नहीं उनका कर्ज कैसे उतारूं। यह औरत इतना कुछ कर रही है क्या सिर्फ पैसे के लिए है? क्या यही वजह है? लेकिन आखिरकार सब तुम्हारे लिए है। वो तो तुम्हारी चिंता में, इतनी चिंता में बहुत दुबली हो गई है। अच्छे से खाना चाहिए, ऐसे तो माँ के प्यार का थोड़ा बदला होगा। क्या सच में नाटक कर रही है? शायद एक बेहोश को दिखाने के लिए नाटक करने की जरूरत नहीं। चलो शरीर पोंछना शुरू करते हैं। यह मुझे पोंछने वाली है। यह बेशर्म औरत, शर्म नहीं आती? क्या मुझे धोखा हुआ? वाह, यहाँ तक कि सिक्स पैक है, बहुत अच्छा है। लेकिन वह इतने दिनों से पड़ा है ना, फिर इतना अच्छा शरीर कैसे? यह औरत बिल्कुल बेशर्म औरत है। वाह, छूने में बहुत मजा आ रहा है, रुक ही नहीं रहा। अरे, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मेरा पहला केस उस पर बेकार गया नहीं। सस्ते पति को मत तोड़ दो। टूटा तो नहीं? यह औरत आखिर क्या करना चाहती है? अभी भी क्यों छू रही है? यह तुम पर एहसान नहीं है, तुम मेरे पति हो। धत तेरे की। बहुत सुंदर है ये चेहरा, देखते देखते नहीं अघाता। इसे बाहर भेजो तो कितनी लड़कियां मर जाएंगी। पहले ध्यान नहीं दिया। उसकी जबड़े की रेखा और एक काला तिल काफी सेक्सी है। इतना सुंदर मॉडल, मुझे फायदा हुआ नहीं। बाद में उसके कपड़े खोलूंगी और सिक्स पैक बना दूंगी। सिक्स पैक हो तो बनाने में क्या बुराई है? यून जेन जेन लिंग परिवार में शादी करके कैसा है? अपने बेहोश पति से मिली? यून जेन जेन लिंग परिवार में शादी करके कैसा चल रहा है? अपने बेहोश पति से मिलनी ना? मैं ठीक हूँ, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। कुछ नहीं तो फोन रखती हूँ। फोन मत रख। क्या बात है? लिंग परिवार में एक टेंडर प्रोजेक्ट है। हमारा सोंग परिवार चाहता है जाकर लिंग मैडम से कह कि वह प्रोजेक्ट हमारे परिवार को दे दें। मैं नहीं कहूँगी। लिंग का प्रोजेक्ट चाहिए तो खुद मुकाबला कर। अगर मुकाबला नहीं कर सकती यानी तुझ में काबिलियत नहीं है। रिश्तों के दम पर प्रोजेक्ट मांगना बेकार, लोग ही ऐसा करते हैं। हाँ, यह औरत अभी पूरी तरह बेवकूफ नहीं है। कुछ हद तक इज्जत है। तूने क्या कहा? यूं जेन जेन क्या सोचा है लिंग में शादी करके चैन से बैठेगी? तू तो बस हमारे सोंग परिवार की पाली हुई अनाथ है, हमारी सोंग परिवार की कुतिया। तू जिंदगी भर सोंग का एहसान नहीं चुका पाएगी। मैं तुझे चेतावनी दे रही हूँ, बेहतर होगा कि तू ईमानदारी से जाकर कहे, वरना बुरा होगा। बेहतर होगा कि तू बात हादसे के बाद तू सारे अबलाकर आरी के कारण की करका की आसार आरी कारण की कारण। मैंने भी तुमसे कहा था, इस बार तेरी जगह लिंग यूनझान से शादी करने के बाद मैं यून जेन जेन तुम्हारे सोंग परिवार से अलग हो गई, अपना रास्ता अलग। इन सालों में तूने मुझसे कितने डिजाइन चुराए, मुझे बताने की जरूरत नहीं। अब से तू एहसान का धौंस नहीं दे सकती। बेकार की बातें मत कर, मैं मदद नहीं करूंगी। शादी में बदली? वह सोंग मियाओ यू नहीं है। धिक्कार है। यह औरत आखिर है कौन? लिंग परिवार में आने का मकसद क्या है? चेन सेन, यूं जेन जेन के बारे में पता लगाओ। जी हाँ, सोंग मियाओ यू ने आज मेरी माँ की मालिश की। जी, सोंग मैडम की शादी के बाद से रोज मैडम की मालिश करती है, सूप बनाकर सेहत का ख्याल रखती है, मैडम का बहुत आदर करती है। वह काफी मेहनत कर रही है।
हाँ लिंग जी, जैसा आपने अनुमान लगाया था, आपका वह हादसा वाकई आपके चाचा लिंग से जुड़ा है। हम सबूत जमा कर रहे हैं, उम्मीद है जल्द ही पूरे हो जाएंगे ताकि शक न हो। शायद आपको थोड़ा और कुछ दिन बेहोश रहना पड़े। ठीक है। लिंग चेंगशुओ, तेरी मौत का समय आ गया। यून चेन चेन, तूने मेरा फोन काटने की हिम्मत की। जरा ठहर, मैं तुझे खत्म किए बिना नहीं रहूंगी। यून चेन चेन, सोंग मियाओ यू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यून चेन चेन, मैंने कहा था तू हमारे सोंग परिवार की पाली हुई कुत्ती है। मेरी बात नहीं मानती। तू पागल हो गई है? जब बाघ गुर्राता नहीं तो तू मुझे बिल्ली समझती है। सोंग परिवार की मदद के एहसान के लिए इतने सालों से मैं सहन कर रही थी, अब बहुत हो गया। तूने मेरे इतने सारे डिजाइन चुरा लिए, मैंने वह भी सह लिया। इस बार बदले में शादी करने की बात भी हो गई थी, हमारे रास्ते अलग हो गए हैं, फिर भी तू झगड़ा करने आ गई। क्या तू सच में सोचती है कि तू राजकुमारी है, कि सबको तेरी बात माननी पड़ती है? युन जेन जेन, पहले सोंग परिवार में तुमने आखिर क्या झेला? यून चेन चेन, तू सोचती है कि तू लिंग परिवार में शादी करके कि तू गंवार से रानी बन गई है। ये सब तो मैंने तुझ पर एहसान किया है। तू बेहतर होगा कि सीधा रहे जाकर लिंग मैडम से कह दे कि प्रोजेक्ट हमारे सोंग परिवार को दे दे, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं मदद नहीं करूंगी। मौत ढूंढ रही हो? तू मौत मांग रही हो? सच में मुझे बीमार बिल्ली समझ लिया जब एहसान चुक गया। मैं यून जेन जेन हूँ, आसानी से नहीं दबने वाली। तूने मुझे मारा? क्यों नहीं? तुम क्या कर रही हो? अभी रुको, तुम कौन हो? हमारे घर आकर हंगामा करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं नहीं, अगर पहचान खुल गई, उसे पता चल गया कि मैंने जगह ली है तो मुसीबत हो जाएगी। उसे भी हिम्मत है बता देने की, तो सोंग परिवार बर्बाद हो जाएगा। माँ, आप बहुत कमाल की हैं। कुछ शब्दों में उसे भगा दिया। मियाओ यू, तुम ठीक हो? ठीक हूँ। मैं बर्फ ले आऊंगी, थोड़ी देर लगा लूंगी तो ठीक हो जाएगा। लेकिन उसने तुम्हें कैसे मारा? बहुत बदतमीज है। पता नहीं कहाँ का पागल है। छोटी झूठी। अरे छोड़ो, आजकल पागल लोग बहुत हैं। बहुत ज्यादा आगे से बाहर निकलते समय सावधान रहना। माँ चिंता मत कीजिए, मैं जरूर सावधान रहूंगी। यून जेन जेन, तुम बहुत होशियार हो, रुक जा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। हाँ सही, जब वह बाहर निकले तब। यून जेन जेन, जब तुम बात नहीं मानती तो तुझे रखने की कोई जरूरत नहीं। बस धूप भी ले ली, आज तुम्हें एक नाटक भी दिखा दिया, मुफ्त का तमाशा। आज की बाहरी गतिविधि खत्म। अभी तो जल्दी है, मैं सूप बनाने के लिए सामान लेने जा रही हूँ, आप आराम कीजिए। चेन सेन, युन जेन जेन की फाइल कहाँ है? अभी आपको भेज देती हूँ। ठीक है, और मैं ओए जा रहा हूँ। टेंडर का मामला, तैयारी कैसी है? संभल। अरे यार, फिर से वो बच निकली। ये रास्ते का कांटा कहाँ से आ गया? तुम ठीक हो? अजीब है, वो मास्क क्यों पहने हुए है?
लेकिन फिर भी बहुत हैंडसम लग रहा है। ये नाक, ये होंठ नहीं कैसे लगता है, थोड़ा जाना पहचाना सा है। और मसल्स भी। छोटी बदमाश लड़की। अरे मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, अगर तुम नहीं होते। ठीक हो तो अच्छा है। वो छिपकर घूमने वाला बदमाश मौत ढूंढ रहा है। अरे क्या हम कांटेक्ट एक्सचेंज कर सकते हैं? मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना है बचाने के लिए। कोई बात नहीं, कांटेक्ट की जरूरत नहीं। अगर तुम मुझे धन्यवाद देना चाहती हो तो लिंग माता जी का अच्छे से ख्याल रखना। हाँ, ये भला आदमी मुझसे क्यों कह रहा है माँ का अच्छे से ख्याल रखना? क्या इसका माँ से कोई रिश्ता है? ये तिल पहले ध्यान नहीं दिया था, उसके जबड़े पर एक काला तिल है, काफी सेक्सी लग रहा है। ये तिल मेरे सस्ते पति के भी शायद एक तिल है, इतनी संयोग कैसे? कहीं वो ना हो। और रुका तो पकड़ा जाऊंगा, ये लड़की काफी तेज है। अच्छा मुझे काम है, चलता हूँ। रुको, क्यों चले गए? लेकिन वो तिल सच में मेरे सस्ते पति के तिल से मिलता है। क्या सच में इतना संयोग हो सकता है? अजीब है। माँ, क्या आप खाता चेक कर रही हैं? यून चेन को 2 साल हो गए हैं। सेक्रेटरी चेन मुझे खाता दिखाने लाए थे, लेकिन मुझे यह सब समझ नहीं आता। मुझे देखने दीजिए। मियाओ यू, तुम्हें यह भी आता है? बहुत अच्छा, तुम हमारे लिंग परिवार की बहू हो, बेशक कर सकती हो। मेरा कॉलेज का विषय था हाइचिंग यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट, तो इसके बारे में थोड़ा जानती हूँ। मियाओ यू, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी होशियार हो। थोड़ा बहुत है, धीरे धीरे देखो। माँ का सिर दुख रहा है, पहले आराम कर लेती हूँ। ठीक है, मैं अपने कमरे में ले जाकर देखूंगी। जाओ। यहाँ का खाता एक प्रविष्टि क्यों छूट गई? यहाँ का खर्च किसी काम का नहीं है। लिंग परिवार का हिसाब किताब इतना बिगड़ा हुआ क्यों है? इसका शुक्र है मेरे अच्छे चाचा को। नहीं, तुम्हारी माँ मेरे साथ इतनी अच्छी है, मैं बेकार नहीं बैठ सकती। वह क्या करना चाहती है? अगर तुम ऐसे नहीं होते तो माँ को इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती? चलो, मुझे माँ का ध्यान रखना है। मैंने देखा आओये के बाद एक टेंडर है, अगर लिंग परिवार इसे जीत ले तो बहुत फायदा होगा। मुझे मेहनत करनी होगी ये टेंडर जीतने के लिए। वह सच में मेरी माँ का ख्याल रख रही है। आओये का टेंडर है ना? चेन सेन को बता देना चाहिए, उसे नुकसान न होने देना। आओ ये का टेंडर, इस बार हमारा सॉन्ग परिवार इसे लेकर ही रहेगा। लिंग परिवार को भी नहीं पता किसे भेजेंगे। कोई भी हो, इस बार का टेंडर मेरा ही होगा। यून छेन छेन, तू यहाँ कैसे? तू क्या करने आई है? यहाँ तो भाग लेने आई हूँ, आओ ये की बोली में। तू बोली? यून छेन छेन, मैं तुझसे बात कर रही हूँ, सुन रही है या नहीं? तू तो एक यतीम है और हमारे सॉन्ग परिवार से मुकाबला करना चाहती है। बता रही हूँ, हवाई ख्वाब मत देख। तू जैसी नौकरानी, यहाँ आने का कोई हक नहीं है तुझे। मैं अच्छे से कह रही हूँ, जल्दी यहाँ से निकल जा, अपनी बेइज्जती मत करा। सॉरी, मैं इस बार लिंग परिवार की तरफ से टेंडर में भाग लेने आई हूँ और मुझे हक भी है। यहाँ हम काबिलियत से बात करेंगे। जी? तू हवाई ख्वाब मत देख। सच? जब तुझे इतना भरोसा है तो हम दोनों शर्त लगाएं। अगर मैं टेंडर जीत गई, तू सार्वजनिक रूप से बताएगी पिछले डिजाइन ड्राफ्ट मेरे से चुराए थे और सार्वजनिक माफी मांगेगी। तू अगर तू टेंडर जीत गई, तू क्या कह रही है? मैं क्या करूं? मैं? क्या तुझे इतना भरोसा नहीं था? तूने कहा था ना, नीच लोग टेंडर नहीं जीत सकते। तो क्या शर्त लगाने से डर गई? क्यों डरूं? ठीक है, पक्का। ठीक है। हेलो, यून झेन के डिजाइन चुराने के सबूत अभी मत भेजो। हाँ हाँ, जब तुम खुद माफी जीतना चाहती हो तो मुझे देखने दे तुम्हारे इस आत्मविश्वास का आधार। सभी को नमस्ते, मैं लिंग ग्रुप की बोली की प्रभारी हूँ।
यून जेन जेन, इस बोली में भाग लेकर बहुत गर्व है हमारा। लिंग ग्रुप हमेशा से उद्योग का मानक रहा है। थोड़ा हुनर तो है, अच्छा है, लगता है इस बार लिंग की बोली सफल होगी, पक्की बात है। हेलो, हाँ ठीक है, मुझे भी ठीक लगता है। अगर कोई समस्या नहीं तो लिंक को दे दो। ठीक है। हमारा लिंग ग्रुप हमेशा से ईमानदार ब्रांड रहा है, सबका भरोसा जीतने लायक। दोनों प्रभारियों को नमस्ते। मैं सॉन्ग परिवार की प्रेसिडेंट हूँ सॉन्ग मियाओयू, आपसे सहयोग की उम्मीद है। क्या तुम कह रहे हो कि आओए का प्रेसिडेंट लिंग को बोली देना चाहता है? यह कैसे हो सकता है? कोई चारा नहीं है, प्रभारी का यही मतलब है। दागे, हमारा सॉन्ग परिवार इस बोली को जीतने के लिए बहुत कुछ त्याग किया है। यह मैं जानता हूँ, मैंने भी पूरी कोशिश की, लेकिन लिंग की तैयारी बहुत अच्छी थी। प्रभारी भी काफी काबिल है, उन्हें ना देना सच में बात नहीं बनती। तो ऐसे करते हैं, मैं वादा करती हूँ अगर सॉन्ग परिवार बोली जीतता है, हमने जो वादा किया है डबल कर देंगे। तुम्हें क्या लगता है? ठीक है, असल में मुझे लगता है सॉन्ग परिवार का बोली प्रस्ताव भी काफी अच्छा है। यून जेन जेन, तू देख ले। मैं घोषणा करता हूँ इस बार बोली जीतने वाली कंपनी है सॉन्ग ग्रुप। देखा तुमने, सांग ने बोली जीत ली। यून जेन जेन, याद है तूने क्या कहा था? सॉन्ग परिवार कैसे जीत सकता है? क्या सॉन्ग मियाओयू ने कुछ किया है? ये क्या आवाज है? मेरी बोली दस्तावेज सॉन्ग मियाओयू से कैसे हार गई? नहीं, मुझे कुछ करना होगा। यून जेन जेन का मन इतनी दूर से भी मैं सुन सकता हूँ। सॉन्ग परिवार जीत गया कैसे हो सकता है? इस मन क्या हुआ? यून जेन जेन पागल हो गई। मैंने कहा था हमारा सॉन्ग परिवार ही जीतेगा। तू हार गई। अब मुझे सोचने दो, तुझे क्या करने को कहूँ? तूने आखिर क्या किया? तू हार गई तो हार गई, क्या इनकार करना चाहती है? अब बोली जीतने वाला सॉन्ग परिवार है। मुझे कैसे पता नहीं बोली जीतने वाला सॉन्ग परिवार है? मुझे कैसे पता नहीं? ठेका सॉन्ग परिवार को मिला है। लिंग जी। उपकारी, तुम यहाँ कैसे? क्या उपकारी? वह ओए के सीईओ लिंग जी हैं। लिंग जी बकवास मत करो। मैं जैसे चाहूँ वैसे बुलाऊं, जैसे चाहूँ वैसे बुलाऊं, तुझे क्या? उपकारी ओए के सीईओ निकले, कितना बड़ा आदमी है। मुझे कैसे पता नहीं? ठेका सॉन्ग परिवार को मिला है। यह आपकी कंपनी का फैसला है। ओह, मुझे कैसे पता नहीं कि यह मेरा फैसला है? तो उपकारी का फैसला क्या है? बेशक लिंग परिवार। अरे, लिंग जी आ गए। हाँ? मुझे पता चल गया। थैंक यू, फिर से बचा लिया मुझे। हाय हाय, मेरा दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है? क्या यहाँ बहुत गर्मी है? तो तुम मुझे कैसे बदला चुकाओगी? बचाओ, मैं बेहोश हो रही हूँ। चलो, कोई शुक्रिया नहीं, लेकिन अगली बार नहीं, आखिरकार मैं हर बार नहीं होता। ओह ठीक है, तो फिर मिलते हैं। हाय, मुझे लगता है मुझे प्यार हो गया। तो क्या मुझे सस्ते पति को तलाक देकर उपकारी के पीछे जाना चाहिए? यून जेन जेन, मैं तुम्हें मार डालूंगी। अरे, तुम कौन हो? क्या? ठीक है, हम साथ काम करेंगे। यून जेन जेन,
तुम खत्म हो। तीसरे भाई, तुम कैसे आए? क्या यह वही पागल औरत नहीं है? तुम्हारे साथ क्यों है? क्या पागल औरत? भाभी, यह आपकी बहू है, सोंग मियाओयू। क्या? सोंग मियाओयू। बोलो ना, यह आखिर क्या मामला है? भाभी जी, आप धोखा खा गईं। यह सोंग मियाओयू नकली है, इसका असली नाम युन झेनझेन है। बस सोंग परिवार की एक नौकरानी थी और यह असली सोंग परिवार की बेटी है, सोंग मियाओयू। आंटी जी सच है, मैं ही सोंग मियाओयू हूँ। आंटी जी यही है, इसी ने मुझे दवा खिलाई और फिर चुपके से मेरी जगह लिंग परिवार में शादी कर ली। तरीका बदल दिया। कहती है मैंने जानबूझकर उसे नुकसान पहुंचाया, लेकिन यह तीसरे चाचा सोंग मियाओयू की मदद क्यों कर रहे हैं? धोखा खा गए हैं या कोई और मकसद है? आंटी जी मुझे नहीं पता। झेनझेन तो एक इतनी लालची और अमीरी की भूखी इंसान निकली। मुझे दवा खिला दी, मेरी जगह लिंग परिवार में ब्याह कर गई, लेकिन मैं यह नहीं देख सकती कि वह फिर से आपको धोखा दे। आंटी जी, वह तो सिर्फ लिंग परिवार की संपत्ति के लिए लालची है। मियाओयू, तू आखिर कौन है? माँ माफ कीजिए, मैं सच में सोंग मियाओयू नहीं हूँ। मेरा नाम युन जेनजेन है। देखो, उसने मान लिया। तुम्हें मुझे आंटी या माँ कहने का हक नहीं। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं सोंग मियाओयू नहीं हूँ, लेकिन मैंने और कुछ नहीं माना। जब तुम आने की हिम्मत रखती हो तो मुझे बुरा मत मानना। अगर मैं कहूँ सबका बुरा होगा। लिंग सर, आपके चाचा जी और सोंग मियाओयू आपके घर गए हैं, शायद युन जी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मुझे पता है, मैं अभी वापस आ रहा हूँ। और आपके चाचा जी द्वारा साजिश रची गई दुर्घटना के सबूत हमने पूरे जुटा लिए हैं। पत्रकारों से संपर्क करो, उसे सबूत दे दो। ठीक है। युन जिनजेन, मेरे वापस आने का इंतजार करो। युन झेनझेन, तू यह मत सोच कि बच निकलेगी। तूने मुझे नशीली दवा दे दी। तेरा लिंग परिवार में आना एक सच है। मुख्य बात यह है, जब तू लिंग परिवार में आई तू भी शरीफ नहीं है। बेशर्म औरत, टेंडर मीटिंग में दूसरे आदमी के साथ गुटमगुट हो रही थी और प्यार भरी बातें कर रही थी। शायद तू पहले ही बेवफा हो गई है। क्या बकवास कर रही हो? असल में हमारे सोंग परिवार को टेंडर मिलना था, यह तो सबको पता है, लेकिन तू आओए के सीईओ के साथ पता नहीं क्या किया और यह प्रोजेक्ट तेरा हो गया। कौन जानता है तू आओए के सीईओ के साथ कैसा गुप्त संबंध है। ओह, ऐसी बात है क्या? मैंने अपनी आंखों से देखा। आंटी, अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करती तो भी आप दूसरे बोली लगाने वालों से पूछ सकती हैं, उन्होंने भी देखा। यून झेनझेन, क्या तू कह सकती है कि तू आओए के सीईओ को नहीं जानती? यह बात सोंग मियाओयू ने आधा सच आधा झूठ बोला। समझाना मुश्किल है। यह तो ऐसा मामला बन गया। भाभी, यह तो आप हमारे लिंग परिवार की बदनामी कर रही हैं। यह ऐसा कैसे हो गया? भाभी जी, यह तो हमारे लिंग परिवार की बदनामी कर रही है। वह लिंग परिवार की बहू है तो उसे स्त्री धर्म का पालन करना चाहिए। अब इस स्थिति में पारिवारिक नियमों से निपटना चाहिए। यह लिंगसान चाचा बहुत जल्दी रंग बदलते हैं। हमेशा लगता है उनका कोई और मकसद है, लेकिन मैं कैसे माँ को यकीन दिलाऊं? मैंने टेंडर जीता अपनी क्षमता से। सोंग मियाओयू ने टेंडर जीता। रिश्तों के जोर पर आओए का टेंडर छीन लिया। ये जोंग बस मेरे लिए न्याय दिलाने में मदद की। ओह, तो आप और आवे के प्रेसिडेंट का रिश्ता करीब है, इसे कैसे समझाएं? हम सिर्फ सामान्य बात कर रहे थे। ये कैसा करीबी रिश्ता? आप साफ नहीं कर सकती? ये सान चाचा जानबूझकर पानी गंदा कर रहे हैं, बस मुझे लिंग परिवार से निकालने के लिए। लेकिन मुझे निकालने का उनका मकसद क्या है? लिंग सान चाचा, आपको किस हवा ने यहाँ ला दिया? क्या हवा लिंगसान चाचा जी को ले आई? लिंग यूनचेन। तुम कौन हो? क्यों फालतू में दखल दे रहे हो? फालतू? मैं लिंग यूनचेन हूं, इस घर का मालिक, यून झेन का पति। यह मेरा पारिवारिक मामला है। यूनचेन, तुम कैसे जाग गए? तुम तो जाग गए। लिंग यूनचेन ऐसा दिखता है, इतना हैंडसम। तुम कब जागे?
सही समय पर आए तेरी पत्नी टेंडर मीटिंग में दूसरे आदमी के साथ नजदीकी से बर्ताव कर रही थी। जब तू बेहोश था तब वह पहले ही बेवफाई कर चुकी है। यूनचेन, यह मामला परिवार की बदनामी कर चुका है। मेरी राय में तुम दोनों तलाक ले लो, परिवार की मर्यादा के लिए। और फिर यह औरत सोंग परिवार की बेटी भी नहीं है। चाचा जी, लगता है आपको गलतफहमी हुई है। टेंडर मीटिंग में उसके साथ जो था वह मैं ही था। यह वह है। यह वह कैसे? क्या वह आओए के प्रेसिडेंट है? आओए के प्रेसिडेंट लिंग युनचेन है। तो वह तो बहुत पहले जाग गया था। तो उस दिन मुझे बचाने वाला व्यक्ति सच में वह था। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे लगता था कि वे एक जैसे हैं। तो जब मैं हॉस्पिटल में उसकी देखभाल कर रही थी, वे सारी बातें, क्या उसने भी सब सुन लिया? मैंने उसे छुआ, उसे चूमा, क्या उसे भी सब पता चल गया? बेशक सब पता है, छोटी बदमाश। हाय हाय, मेरा दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है? मैं लेकिन देखूं तो यह अब भी इतना हैंडसम कैसे है? यह सस्ता पति ही मेरा रक्षक निकला। तो अब मुझे तलाक लेने की जरूरत नहीं है और रक्षक के पीछे भागने की। हाँ सही, वह मेरा पति है, और क्या पीछे भागना। अब भी तलाक का सोच रही हो? बेवकूफ औरत, इस जन्म में तुम भागने का सोचना भी मत। तुम और युनचेन इतनी जल्दी मिल गए। यह क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? यह हमारी किस्मत है, इसलिए इतनी जल्दी मिल गए। तुम हमारी किस्मत अच्छी है तो हम जल्दी मिल गए। तुम लोग। लिंग युनचेन। यूनचेन तो बस एक अनाथ है जो मेरी जगह शादी करके आई है। वह बिल्कुल लायक नहीं है। लायक है या नहीं, यह तुम तय नहीं कर सकते। मुझे जेन पर भरोसा है और मैं केवल उसे ही अपनी बहू मानूंगी। मुझे पहले से पता था। वह उसे कैसे पता चला? अरे हाँ, मैं बेडरूम में लगता है पहले ही मुंह से निकल गया था। आखिरकार याद आया। मैं लिंग युनचेन की केवल एक ही पत्नी होगी, वो है यूं जेन। माफ करो, तुम मेरे साथ इतने अच्छे हो, लेकिन मैंने तुमसे झूठ बोला। लेकिन अब मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकती। जब सोंग मियाओ यू आने की हिम्मत कर रही है तो मैं भी खुलकर बात करने से नहीं डरती। सोंग मियाओ यू, तो तुम यूनचेन को नापसंद करती हो? हाँ। चुप रहो। सोंग मियाओ को यूनचेन का कोमा में होना नागवार गुजरा। वह शादी करके आना नहीं चाहती थी, लेकिन वह लिंग परिवार से भी नाराज नहीं होना चाहती थी। तो उन्होंने मदद के एहसान का फायदा उठाया और मुझे बदले में शादी करने के लिए धमकाया। मैं तो बस शांति से रहना चाहती थी, माँ की देखभाल करना और यूनचेन की देखभाल करना। लेकिन सोंग मियाओ यू चाहती थी कि मैं लिंग परिवार में सोंग परिवार को प्रोजेक्ट भेजूं। मैंने मना कर दिया तो सोंग मियाओ यू जल्दी से आकर मुझे धमकाने लगी। आपको आदरा लगे? आदरा। बेटा, तो यह बात है, तुम्हें बहुत तकलीफ हुई होगी। माँ को विश्वास है कि तुम माँ और यूं चेन के प्रति सच्ची हो। बस चूंकि शादी करके झेंझे आई है तो मैं उसे ही अपनी एकमात्र बहू मानूंगी। चूंकि सोंग मिस हमारे यूं चेन को पसंद नहीं करती, तो हमारे लिंग परिवार के मामलों में दखल देने की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं है। आप उसके झांसे में ना आए। बहुत हो गया। मेरे इंसान को तुम्हें छेड़ने का हक नहीं है। सोंग मिस, मेरे घरेलू मामलों में दिलचस्पी लेने से बेहतर घर जाकर अपने चुराए गए कामों की रक्षा करो। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा क्या मतलब है? अरे क्या तुम कहते हो कि ऑनलाइन सब मुझे कॉपी करने के लिए गाली दे रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? क्या सबूत उसने इंटरनेट पर डाला है? वह मेरी मदद क्यों करेगा? क्या इसलिए कि वह मुझे पसंद करता है? ये तो साफ है ना। बेवकूफ औरत सच में बेवकूफ है। बेवकूफ। वो जब यह यूनचेन का पारिवारिक मामला है तो चाचा भी चलते हैं। चाचा को शायद जाना चाहिए, वरना पत्रकार मेरे घर के सामने आ जाएंगे।
बॉस, बुरा हुआ पत्रकारों को कैसे पता चला आपने लिंग युनचेन का एक्सीडेंट प्लान किया था, उसके सबूत अब वे आपको घेरने जा रहे हैं। मामला बहुत बड़ा हो गया। क्या? बुरी खबर है, एक पत्रकार किसी तरह आपके द्वारा लिंग युनचेन की दुर्घटना की साजिश का सबूत अब वे आपको रोकने जा रहे हैं। बड़ा हंगामा हो गया। क्या? आखिरकार शांति मिली। अरे हाँ, रसोई में चिकन सूप पक रहा है, मैं देखती हूँ। युनचेन, तुम झेनझेन के साथ रहो। ठीक है। वो क्या मेरी शादी से पहले तुम जाग गए थे? तो उससे पहले बेडरूम में जो हुआ तुम्हें सब पता था। जैसे कोई लुच्चा मुझे हैंडसम कह रहा था, चुपके से मुझे चूम लिया। बहुत पास, बहुत पास। स्टॉप, स्टॉप। क्या? जब तुम मेरा फायदा उठा रहे थे तो बहुत बहादुर थे ना? अब क्यों शर्मा रहे हो? तुम मेरे पति हो तो वह कोई गलत बात नहीं थी। ओह। तो मैं बस देखती रहूं? तू मेरा पति है तो वो कैसे फायदा उठाना हुआ? ओह। तो फिर मैं बस देखती रहूं? तो क्या अब से किस नहीं कर सकती? तू ही सही है। तो तू जानबूझकर कोमा में था। तुझे पता था कि मैं तेरा फायदा उठा रही हूं और तू जानबूझकर। तू तो बातों को पलट देता है। लगता है तू ही सही है। तो तेरी भी जिम्मेदारी है। जागने के बाद भी जानबूझकर मुझे फायदा उठाने दिया। कौन जाने तू जानबूझकर था या नहीं। अब तो तू फिर से होशियार हो गया। तेरी जुबान तो बहुत चलती है। तूने काले को सफेद बना दिया। ठीक है, ठीक है, तेरी आवाज बड़ी है तो तू सही है। मुझे काम है, पहले बाहर जाना है। शाम को वापस आकर बात करेंगे। बाहर? अभी तो आए थे। ये तो जल्दी में तुझे बचाने आया था। काम अधूरा छोड़कर पहले आ गया। चला। बचाने आया क्या? मुझे बचाने? वाह, खूबसूरत आदमी नहाते हुए। हाँ, लगभग भूल गया था। लिंग युनचेन जाग गया है। भूल गया उपकारी को, भूल गया। बेशर्म औरत। मैं एक बार और देखूं? कोई बात नहीं है ना? कोई बात नहीं। ये शरीर। अब भी बहाना बना रहा है। बेवकूफ। अच्छा लगता है देखना। देख लो भरपेट। काम खत्म हो गया, सो जाओ। हाँ। अरे वो, हम साथ सोएंगे। वरना क्या? मैं, वो, हम अलग सोएंगे। मैं जमीन पर सोऊंगी। हम अलग सोएंगे? क्यों? क्या हम पति पत्नी नहीं है? युन जेन जेन, तुम मुझे पसंद नहीं करती। युन झेन झेन, तू मुझे पसंद नहीं करती? मैंने कब कहा कि मैं तुझे पसंद करती हूँ? पसंद नहीं करती। तूने चुपके से किस किया? किस किया तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, समझी? तू चाहता है कि मैं जिम्मेदारी लूं? कैसे? पहले की बातों की जिम्मेदारी अब नहीं लेनी चाहती। नहीं, मैंने नहीं कहा। वह मुझसे जिम्मेदारी क्यों चाहता है? क्या वह सच में मुझे भी पसंद करता है? क्या मैंने काफी साफ नहीं दिखाया? अगर मैं तुझे पसंद नहीं करता तो मैं तुझे बचाने क्यों आता? वह मुझे पसंद करता है। वह भी मुझे पसंद करता है। हाँ, मैं भी तुझे पसंद करता हूं। तो क्या हम तलाक नहीं लेंगे? तलाक? तू अब भी तलाक के बारे में सोच रही है? नहीं, तलाक नहीं लूंगी। मुझे जिम्मेदारी लेनी होगी। ठीक है, मैं मान गया। चल सोते हैं। तुम ऑफिस क्यों जा रहे हो? और मैं भी साथ चलूं? ये किसी और की वजह से नहीं, जिसने लिंगशी की बोली जीती, मेरा काम बढ़ा दिया। बोलो, असली गुनाहगार कौन है? तो क्या तुम्हें मेरे साथ काम करना चाहिए?
तो ठीक है, मजबूरी में मान लिया। संभल के। तू मरना चाहता है? चाचा, चाचा, अब तो तू हद कर दी। सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम नहीं होते तो मैं कभी बेसहारा नहीं होता। अपनी करनी का फल भोगो। चेनसेन, लिंग चेंगशुओ यहां मेरे पास है। आओ और इसे ले जाओ। इसे विदेश कोयला खदान में भेज दो। मुझे उसे हैचेंग में फिर कभी दिखाना मत। मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूं। तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? अरे मैं तो तुम्हें बचाने के लिए आई थी। भले ही मेरे लिए हो तो भी नहीं। तुम ठीक रहना। झेंझे, तुम ठीक हो? माँ, बस छोटी मोटी चोटें हैं, कोई बात नहीं। तू झेंझे के साथ था, तूने उसकी रक्षा क्यों नहीं की? यह मेरी गलती है। माँ, आप युनचेन को दोष न दें। यह अचानक हुआ। तीसरे चाचा अचानक पागल हो गया। तुम्हारे वो तीसरे चाचा सच में, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वह तो पूरी तरह पागल हो गया है। उसे निपटा दिया गया है। आगे कभी तुम्हें चोट नहीं लगने दूंगा, मैं वादा करता हूं। पहले ही निपटा दिया। अब फिर कभी तुम्हें चोट नहीं पहुंचने दूंगा, मैं वादा करता हूं। जनजेन, जब तुम युनचेन के साथ शादी कर रही थी, बहुत जल्दबाजी में थी। एक अच्छी शादी भी नहीं हुई। माँ सोच रही है तुम्हारी चोट ठीक होने के बाद तुम्हारे लिए एक शादी का आयोजन करूं, बहुत धूमधाम से। मैं चाहती हूँ कि सबको पता चले तुम हमारे लिंग परिवार की बहू हो। माँ, ये बहुत परेशानी है। कोई परेशानी नहीं। अरे, बहुत दिनों से इस दिन का इंतजार था। युनचेन, कुछ तो बोलो। यून जी, क्या आप मुझे एक मौका देंगी आधिकारिक रूप से आपसे शादी करने का? कौन कौन तुम्हें मौका दे रहा है? मुंह में कुछ और, दिल में कुछ और। तो तुम दोनों तारीख तय कर लो, माँ को बता दो। सुन लिया? जल्दी ठीक हो जाओ। हम अभी तो शादी करनी है। समझ गई। फोन उठाओ। कल रात अपनी पुरानी जगह पर मिलते हैं, पक्का? अरे, अपनी वाली को भी ले आना। वक्त नहीं है। अरे नहीं, यह तो तुम दोनों के लिए प्री वेडिंग पार्टी है। यारों, अभी तो भाभी से मुलाकात भी नहीं हुई। तुम तो शादी ऐसे कर रहे हो जैसे भूमिगत पार्टी हो। बहुत बुरा किया। प्री वेडिंग पार्टी? पता भेज दो। पहले बैठो, मैं इसके साथ जाता हूं, वॉशरूम जाना है।
युनचेन, तुम नशे में हो। मैं तुम्हें आराम करने ले चलती हूँ। जिन जिन, नहीं तुम जेन जेन नहीं हो। लानत है कमीनी औरत, मेरे साथ क्या किया? युनचेन, तुम तो मेरे ही हो। जेनजेन कमीनी ने मेरा ले लिया। युनचेन, तुम कहाँ हो? अजीब है, वह कहाँ जा सकता है? वह बिना बताए नहीं जाएगा। क्या नहीं नामुमकिन? युनचेन मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। जेनजेन, यह तो बस शुरुआत है। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी कनेक्ट नहीं हो सकता। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी कनेक्ट नहीं हो सकता। माँ, तुम बदमाश हो। माँ मुझे ड्रग कर दिया गया। क्या? जेन जेन, पहले फोन मत रखो, मेरी बात सुनो। कल रात मुझे ड्रग कर दिया गया, लेकिन हमारे बीच सच में कुछ नहीं हुआ। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हारे सामने सबूत रख दूंगा। तो फिर पहले तुम सबूत की जांच करो। मैं झिनझिन को घुमाने ले जा रही हूँ। जब तुम इस मुसीबत को सुलझा लोगे तब वापस आना। ठीक है जेन जेन, मेरा इंतजार करो। तो फिर तुम पहले सबूत जांच करो, मैं झेंझे को घुमाने ले जाती हूँ। जब तक तुम परेशानी सुलझा लो तब वापस आना। ठीक है जेन जेन, मेरा इंतजार कर। चेन सेन, कल रात। युनचेन, तुमने आखिर लिंग युनचेन से क्या कहा? तुम्हें पता है उसने सोंग परिवार के साथ क्या किया? तुमने लिंग युनचेन को फंसाया। यह तुम्हारी अपनी करनी का फल है। हाँ, मैं मानती हूँ मैंने लिंग युनचेन को दवा दी थी। तो क्या इसका मतलब है कि मैं और लिंग युनचेन कुछ नहीं हुआ? मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं प्रेग्नेंट हूँ। युनचेन, मैं लिंग युनचेन का बच्चा ले जा रही हूँ। लिंग परिवार का बच्चा। भले ही दवा दी गई हो तो क्या? मैं अब गर्भवती हूँ लिंग युनचेन के बच्चे से। बच्चा निर्दोष है। तुम कहते हो अगर लिंग आंटी को पता चले कि यह बच्चा मुझे चुनेगी या तुम्हें चुनेगी? झेंझ है, यह क्या है? झेंझे, बस सॉन्ग मियाओयू की उन बकवास बातों की वजह से तुम मुझे तलाक दे रहे हो। तुम भी जानते हो वह तुम्हारा बच्चा है। मैं पहले से सबूत इकट्ठा कर रहा हूं। मुझे 3 दिन का समय दो, नहीं 2 दिन। मैं जरूर साबित कर दूंगा कि वह झूठ बोल रही है। अगर आखिर में यह साबित हो जाए कि बच्चा तुम्हारा है? नामुमकिन। मैं लिंग युनचेन आसमान की कसम खाता हूं, मेरा और उसका कुछ नहीं हुआ। ठीक है युनचेन, यह आखिरी बार है।
लिंग आंटी, डॉक्टर ने कहा मुझे आराम चाहिए। युनचेन वो, मियाओयू, यह हमारा लिंग परिवार है, तेरा यहाँ आना ठीक नहीं। लेकिन मैं लिंग परिवार का बच्चा लिए हूँ। बच्चा बेगुनाह है। लिंग परिवार का वंश बाहर भटकता रहे। किसने तुम्हें यहाँ बुलाया? बाहर निकल यहाँ से। युनचेन वह बच्चा लिए है। माँ, आपने उसे अंदर कैसे आने दिया? जेन जेन का क्या होगा? जेनजेन हमारी लिंग परिवार की इकलौती बहू है, लेकिन बच्चा तो बेगुनाह है। अगर तुम मुझे अपनी माँ मानते हो तो उसे रहने दो। आंटी भी युनचेन के बच्चे के लिए है। मैं तो बस कुछ दिनों के लिए आई हूँ। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो मैं। बताने की जरूरत नहीं। जब माँ कह रही हैं तो तुम यहाँ रहो। उसे नहीं। लिंग युनझान, तू कमीना है। अब तेरी माँ भी उसके पक्ष में आ गई है। लिंग यूनचेन, तू कमीना है। अब वो भी उसके पक्ष में खड़ी है। मुझे डर लग गया था, तू बचता क्यों नहीं? लिंग यूनचेन, बेवकूफ, यह सब तेरी वजह से है कमीना। माफ करो। मैं सच का पता लगाऊंगा। मैं उसे अभी बाहर निकालता हूँ। यूनचेन, तुम वापस आ गए। आज बच्चा बहुत हिल रहा है। पक्का पता चल गया कि पापा आ गए। यह क्या है? हमारा घर क्यों दिवालिया हो गया? तुम्हारे पिता ने कंपनी का पैसा गबन किया। मैंने सबूत अभियोजक कार्यालय को दे दिए हैं। तुझे लगता है कि सिर्फ पेट दिखाकर लिंग परिवार में घुस जाएगी? लिंग यूनचेन, मेरे पेट में लिंग परिवार का बच्चा है। तू मुझे छूने की हिम्मत करेगा, माँ तुझे नहीं छोड़ेगी। जब बच्चा पैदा होगा, वही लिंग परिवार का इकलौता वारिस होगा। माँ तुम्हें नहीं छोड़ेगी। बच्चा पैदा होने पर वह लिंग परिवार का इकलौता वारिस होगा। वारिस? जोजी, उस दवा के कोई साइड इफेक्ट नहीं है ना? लिंग यूनजान बेहोश है। उसे लगेगा कि बच्चा उसका है। जब मैं लिंग परिवार में जाऊंगी, हमारा बच्चा लिंग परिवार का वारिस होगा। तुम कब? हॉस्पिटल की जांच रिपोर्ट, होटल का सीसीटीवी और तुम दोनों के बैंक ट्रांसफर के रिकॉर्ड मेरे पास। ओ हाँ, तुमने झूठी प्रेगनेंसी दिखाकर शादी का झांसा दिया। सोंग परिवार ने सरकारी फंड गबन किया। मैंने अपने असिस्टेंट को कह दिया है, सभी मीडिया को देने की तैयारी कर ली है। अब पूरा हाईचेंग जानता है कि तू सोंग मियाओयू कैसी औरत है। नहीं, ऐसा नहीं है। धन्यवाद जो तुमने मुझ पर भरोसा किया। यूनचेन, माफ करना, मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। माफी मांगने वाला मैं हूं। मैं बहुत लापरवाह था। मुझे बेवकूफ बनाया गया। मैंने तुम्हें दुखी किया। मैं वादा करता हूं, फिर कभी नहीं किसी को तुम्हें चोट पहुंचाने दूंगा। तो हम बराबर हो गए। यह घर बहुत दिनों से खाली है। अब समय है कुछ जान डालने का। हाँ, जिन जिन, मुझे एक और मौका दे। हम फिर से शुरू करें। एक बच्चा पैदा करें जो सिर्फ हमारा हो। कैसा रहेगा? ठीक है।
जल्दी से गरम गरम पी लो। देखो तुम इन 2 दिनों में कितनी पतली हो गई हो। आगे से जब बच्चा होगा तो और ज्यादा पोषण का ध्यान रखना होगा। सच में? बहुत बढ़िया। धन्यवाद वैंग जी। मैं अभी आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हूँ। मेरा डिजाइन सेलेक्ट हो गया है। आतिया, अब बस हुआन क्यू ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं। तुम अपना काम करो। मैं लाओ वू से कह दूंगी, वो मुझे छोड़ देगा। ठीक है। लिंग जी, सोंग परिवार वाले सॉल्व हो गए हैं, लेकिन वह सोंग मियाओ यू भाग गई है। ढूंढो। सोंग मियाओ, तुम यहाँ कैसे? यून झेनझेन, तुम्हें मुझसे मिलना है। पागल, मैं नहीं जाऊंगी। क्या तुम जाना नहीं चाहती? तेरी माँ कैसे मरी? अपनी माँ की चीजें नहीं चाहिए क्या? तुम क्या कह रही हो? मेरी माँ तो एक्सीडेंट में मरी थी ना। हूँ तुम नहीं आई तो तुम कभी सच नहीं जान पाओगी। और वह जीवी जेट पेंडेंट मैं इसे तोड़ दूंगी। जीवी जेट पेंडेंट तुम्हारे पास कैसे आया? पश्चिमी शहर का गोदाम तुम्हें आधा घंटा है, याद रखना, सिर्फ तुम अकेली आना। नहीं, मुझे यून चेन को बताना होगा। नहीं, मुझे यून चेन को बताना होगा। हे जिनजिन, तुम पहले घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हे, सॉन्ग मियाओ यू, मेरा जेड पेंडेंट वापस करो। तू तो बिल्कुल समय पर आ गई, लेकिन जल्दी मत कर। पहले हम थोड़ी बात कर लें। कुछ बात करने लायक नहीं है। मेरा जेड पेंडेंट वापस करो। मैं चाहती हूँ कि तू वही करे जो मैं कहूँ, बस वही कर। जब तक मुझे वो चीज नहीं मिल जाती जो मैं चाहती हूँ, तब ये पेंडेंट तुझे वापस कर दूंगी। और तेरी माँ की मौत का सच मैं तुझे बता सकती हूँ। नहीं तो हिलना मत, हिलना मत, इसे मत हिलाना। मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू यूं चेन से तलाक ले ले। भले ही मैं यूं चेन से तलाक ले लूं, तुम दोनों का कभी नहीं हो सकता। चुप रहे। यूं चेन तो शुरू से मेरा था। यूं छेन छेन, तुझे पता है तेरी माँ उस समय कैसे मरी थी? मेरी माँ ने गाड़ी से टक्कर मारकर मार डाला था। तेरी माँ पहले कैसे मरी थी? मेरी माँ ने गाड़ी से मारा था। तेरी माँ की आंखें नहीं थीं क्या? और हमारे परिवार को पैसों से यह मामला सुलझाना पड़ा। क्या कहा? वह ड्राइवर हमारे परिवार का एक ढूंढा हुआ बलि का बकरा था। सॉन्ग मियाओ यू, मैं तुझे मार डालूंगी। क्या हुआ? गुस्सा आ गया? पास मत आ, पास मत आ। आने की हिम्मत है, मैं अभी इसे मार डालूंगी। मैं नहीं आ रहा। आप जेनेजन को चोट मत पहुंचाइए, उसे छोड़ दीजिए। मैं आपको अभी जाने देता हूं। फिर से हिली तो आप जेनेजन को छोड़ दीजिए। आप जो चाहें मैं मानूंगा। एक गाड़ी तैयार करो और मेरे खाते में 5 करोड़ डाल दो, नहीं तो। ठीक है, गाड़ी 15 मिनट में आ जाएगी। पैसे अभी ट्रांसफर करता हूं। पीछे हटो, मुझसे चालाकी मत कर। वापस करो, मेरे साथ चालाकी मत करो। सॉन्ग मियाओ यू, पुलिस अभी आ रही है। बाकी की जिंदगी जेल में काटोगी। ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी देर बाहर गए थे और इतना बड़ा खतरा हो गया। अगली बार चाहे कुछ भी हो, यूनचेन को तुम्हारे साथ रहना होगा। लो, पहले थोड़ा सूप पी लो। डॉक्टर ने क्या कहा, कहीं चोट तो नहीं लगी? क्या झेंझेन को कुछ हुआ है? आखिर हुआ क्या है?
झेन झेन, ठीक है, लेकिन आपको पहले से बेबी रूम तैयार करना होगा। अरे बेबी रूम? युनचेन, झेन झेन प्रेग्नेंट है। आखिरकार मैं दादी बनूंगी। माँ, हल्के से मेरे बेटे को मत डराइए। हाँ ठीक है, मेरे नाती को नहीं डराऊंगी। ये फिशटेल ड्रेस बहुत सुंदर है, पर कहीं यह पेट तो नहीं दिखा रहा। ये फिशटेल ड्रेस कमर का डिजाइन ठीक से प्रेगनेंसी बेली को छुपा रहा है और कमर भी दिखाता है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ये सोच रही थी? वो तो सोचना भी नहीं पड़ता, छोटे जोड़े समझ में आते हैं। और यह झुमके भी बहुत सुंदर हैं, तुम्हारी रंगत पर जंच रहे हैं। क्या यह बहुत भड़कीला नहीं है? शादी में थोड़ा संयमित रहना बेहतर है। यह झुमका सादा और शालीन है, शादी के गाउन के साथ बिल्कुल जमता है। तुम्हें पता चल गया? यह क्या हो रहा है? माँ, मुझे एक बात झेन झेन से कहनी है। ठीक है, एक बात है जो मुझे तुम्हें बतानी चाहिए। क्या बात? जब से पहली बार मिली थी, मैं तुम्हारे मन की बात सुन सकता था। तुम क्या कह रहे हो? मेरे मन की बात सुनना? तुम क्या कह रहे हो? मेरे दिल की बात सुन रहे हो? युनचेन, तुम्हें बुखार तो नहीं है? पिछली बार की नीलामी में सांशु और सोंग मियाओ यू भी हमारे घर आकर तुम पर झूठा आरोप लगाया था। मैं तुम्हारे दिल की बात सुनकर ही समय पर आ पाया। और तुमने अभी जो सोचा, यह फिशटेल स्कर्ट पेट दिखा रही है। यह ईयरिंग बहुत भड़कीला है, मैंने सब सुन लिया। तो मैंने पहले जो कुछ सोचा था बकवास। जैसे मुझे हैंडसम कहना, जैसे मेरे एब्स की तारीफ करना, जैसे और चुपके से मुझे चूमना चाहती थी, जैसे। बस करो। मुझे लगता है यह सब बहुत अद्भुत है, लेकिन बहुत खुशी भी है। मैं कभी भी कहीं भी जान सकता हूं कि तुम क्या सोच रही हो। तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। हमारी शादी अभी शुरू होने वाली है।